पहलगाम हमले को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस बीच देश के दो बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश हित में क्या किया। बात पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और तुरंत वापस भारत लौटे। लेकिन उनके आने के बाद जहां देशवासियों को ये उम्मीदें थी कि वो पहलगाम जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, घायलों से मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगा रहे थे। वहां चुनाव है तो रैलियां कर रहे थे और रैली में भी आतंक पर तो बोला, लेकिन जो देश पाकिस्तान आतंक को पाल पोस रहा है उसका नाम तक नहीं लिया। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर अहम बैठक हो रही थी, विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। उस बैठक की अध्यक्षता करने के बजाय पीएम मोदी रैलियों में व्यस्त थे। बिहार के बाद केरल में रैली की, वहां भी पाकिस्तान पर बोलने के बजाय कांग्रेस की चुटकी ले रहे थे। 7 मई को सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। सेना जीत के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मोदी ने सीज फायर कर दिया। सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप ने लिया, भारत को व्यापार की धमकी दी, देश का अपमान किया, लेकिन पीएम मोदी और हमारे विदेश मंत्री शांत थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी अपनी फोटो चमका रहे थे। ट्रेन टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ केवल मोदी की तस्वीर थी। मीडिया से लेकर पोस्टर तक हर जगह केवल मोदी, और इन सब के बीच इनकी रैलियां नहीं रुकी। बीकानेर में फिर रैली की, जहां इनकी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा था। मतलब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो किसी न किसी तरीके से उस ऑपरेशन को खुद से जोड़ना ही जोड़ना है। और इनके साथ साथ बीजेपी के इनके नेता भी सेना का लगातार अपमान करते रहे। इतना ही नहीं, मोदी जी आज भी गुजरात में रोड शो कर रहे थे, लेकिन बात जब राहुल गांधी की आती है तो वो भी हमले के वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया और भारत लौटकर वहां पहुंचे जहां खतरे और डर का माहौल था। कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी घायलों से मिले, उनकी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही जब देश में कुछ लोग हिंदू मुसलमान के जरिए विवाद पैदा करना चाह रहे थे, तब राहुल गांधी ने यह संदेश दिया कि उन आतंकियों का विचार ही था भाई को भाई से लड़ाने का। यानी आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा ताकि हिंदू मुसलमान के जरिए देश का माहौल बिगाड़ सके। ऐसे संदेश की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से थी, लेकिन उनकी तरफ से नहीं आया। जबकि राहुल गांधी ने मृतक परिवारों के साथ संवेदना जाहिर करते हुए सड़क पर संघर्ष किया, कैंडल मार्च निकाला, साथ ही सरकार से मांग की कि इस हमले का करारा जवाब दीजिए, जिसमें वो और उनकी पार्टी हर तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। और राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, वो कानपुर गए, वहां शुभम के परिवार से मिले, करनाल गए, वहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले, उनका दर्द बांटा, हिम्मत दिया और जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सरकार से सवाल पूछे। राहुल गांधी पुंछ गए, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हमले किए थे। एक एक के घर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, हर संभव कोशिश की जो पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने के लिए कर सकते थे। छोटे छोटे बच्चों से बात की जिन्होंने अपने दोस्त खो दिए थे। राहुल गांधी के पुंछ पहुंचने पर जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं इस बात से नाराज भी थे कि पीएम मोदी क्यों नहीं आए। आना छोड़िए, उन्होंने पुंछ का नाम तक नहीं लिया। रैलियों में गरम सिंदूर करते रहे, लेकिन पुंछ की याद क्यों नहीं आई। ऐसे में समझना आपको है कि हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और अब तक भी देश हित में किसने कितना सोचा और कितना काम किया है। मोदी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और राहुल गांधी पीड़ितों का दर्द बांटकर उनके साथ खड़े हैं।